हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थी। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन चैप्टर नंबर पार्ट 6। तो इसमें हम आज पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे ज्ञात करें, ऑक्सीकरण संख्या को कैसे ज्ञात करें, हाउ टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसमें मैंने 15 एग्जांपल्स लिए हैं। देखते हैं एक एक को, ताकि और आपके अच्छे से क्लियर हो जाए दोस्तों। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया SClO2। SClO2 को अगर अपन डायरेक्ट मेथड्स निकाले, डायरेक्ट एक्स मेथड्स, तो विद्यार्थियों कुछ इस प्रकार से निकलेगा। एच के ऊपर +1 होता है और Cl का हमें निकालना है तो x, फिर प्लस O2 के ऊपर जो होता है दोस्तों विद्यार्थियों, एक O के ऊपर होता है -2, तो 2 O2 के ऊपर -4 इक्वल टू 0। तो ये दोस्तों यहाँ पर इसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर वो आ गया है +3। अब इसको विद्यार्थियों हम डायरेक्ट अगर चेकिंग करना चाहें तो एक ट्रिक भी है। एक O के ऊपर -2 तो 2 O के ऊपर कितना हो गया -4। यहाँ पर -4 की कंप्लीट करने के लिए जो इसका ऊपर चार्ज है ऑक्सीडेशन O के ऊपर, तो यहाँ पर इस H के ऊपर तो +1 होता है, तो बचा कौन Cl के ऊपर +3, +4 और -4 हो गया बैलेंस जी। अब देखिए HCl जो सेकंड हमारा एग्जांपल है वो देखिएगा आप। इसमें क्या होता है, Cl का हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है। इसमें भी सेम एज इट इज वैसे ही करेंगे हम। 1 + x प्लस एक O के ऊपर तो -2 होता है, 2 के ऊपर -4 होता है वही। तो यहाँ पर अपन लिख लेंगे 1 × -2 = 0। तो ये विद्यार्थियों आ गया आपके 1 + x प्लस -2 = 0। तो ये हो गया +2 1 + x = +2 - x = +1। तो ये यहाँ पर आप 1 आ गया, कैसा है देखिएगा, +1 +1 और O के ऊपर -2, तो ये बैलेंस्ड हो गया, +1 आ गया इसका। अब देखिए यहाँ पर SClO3, ये भी अपन डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते। दो एग्जांपल्स आप सीखे होंगे कि डायरेक्ट कैसे फाइंड आउट करते। एक O के ऊपर -2 होता है, तो यहाँ पर एक 3 O के ऊपर -6 आ गया। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, +5 करोगे, क्योंकि H के ऊपर तो +1 होता है हमेशा, एक ही H है। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट ये निकाल देते, +1 + x + 2 × 3 × -2 = 0। तो ये विद्यार्थी यहाँ पर डायरेक्ट ही आ गया है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, +5 आ जाएगा ये। अब देखिए विद्यार्थियों यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं SF4 में अगर आपको S का जो है ना ऑक्सीडेशन नंबर निकाल, तो विद्यार्थी एक चीज़ ध्यान रखिए, F के ऊपर हमेशा -1 जो है वो चार्ज रहता है। तो -1 चार्ज रहता है, एक के ऊपर -1, तो यहाँ पर आप ये -4 लगाएंगे और यहाँ पर ये +4 डायरेक्ट ही आ गया इसमें। और अगर आप एक्स मेथड से ज्ञात करना चाहते हैं, ये ट्रिक क्या है, जल्दी से जल्दी ऑक्सीडेशन नंबर कैसे, अगर आप एक्स मेथड से ज्ञात करते रहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। x + -4 = 0, x = +4, कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से सीखा जा सकता है। डायरेक्ट ट्रिक से भी आप 1 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या विद्यार्थियों, ये O के ऊपर -8 लगा दीजिए आप। तो अब इसकी पूर्ति कौन करेगा, ये +7 SClO जो अपन का 5वां जो एग्जांपल है उसमें देखिए +7 +1 होता है H के ऊपर, तो इसमें कुछ भी नहीं है। 1 + x + 4 × -2, तो विद्यार्थी डायरेक्ट ही अपन कर देते हैं +7। डायरेक्ट ट्रिक से आप क्या मतलब ये समझ सकते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर, अगर आपको एक्स मेथड से गलत आ रहा है तो ट्रिक लगाकर आप देखिए, आपका आंसर सही आ जाएगा 1 सेकंड में ही। अब देखिए छठा एग्जाम्पल हमारा है SF6। इसमें क्या होता है देखिए, ये एक F के ऊपर -1, तो 6x के ऊपर -6, तो एज इट इज़ ये +6 आ जाएगा और कुछ नहीं। x + -6 = 0, x = +6। सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। अब यहाँ HNO3, तो एक यहाँ पर भी ट्रिक लगाइए आप, -6, तो ये +5 आ जाएगा, +1। इस ट्रिक को हम अप्लाई करते देखिए इसमें क्या होता है, ये हो जाएगा 1 + x + 3 × -2 = 0। तो -2 का हो जाएगा -6 + x
प्लस 1, तो ये हो जाएगा x इजिकल्स टू -6 इधर आया है तो प्लस का 6 और -1 +1 इधर आया है तो माइनस का 1, प्लस का 6 और माइनस का 1 कितना हो गया प्लस का 5। तो यहाँ पर x जो है वो 5 आया, वो ट्रिक से भी वो +5 है। अब यहाँ पर तो बहुत ही आसान है SCL में, ये छठा आठवां जो एग्जाम्पल है, +1 -1, कुछ नहीं करना, CL का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो वो -1 आएगा। 1 + x इक्वल्स टू 0, x इक्वल टू -1, सिंपल सी चीज़ है। XF2 ये भी, इसमें भी वही है, -2 लगा दीजिए, ये +2 आ जाएगा। x + -2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल टू +2, और सेकंडों में आंसर आता है अगर आप इसको समझ गए तो। इसमें भी वही है, -4, ये +4 हो जाएगा। इसको हम अप्लाई करके देखते हैं एक्स मेथड से, x + 4 -1, -1 चार्ज होता है आपके ऊपर हमेशा ही, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आपके क्वेश्चन होंगे। x + -4 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ x इक्वल टू प्लस का 4 हो जाएगा। इसमें भी विद्यार्थियों आपको ऐसे ही ध्यान रखना है, एक f के ऊपर -1, दो f के ऊपर -2, एक o के ऊपर -2, तो दो o के ऊपर -4, तो ये -6 हो गया। -6 को बैलेंस करने के लिए x के ऊपर +6 चार्ज आएगा, इसको हम अप्लाई करते हैं, देखिए क्या होता है, +6 आता है कि नहीं आता है। तो देखते हैं हम, x + 2 × -2 + 2 × -1 इक्वल्स टू 0। देखिए ये हो जाएगा x + -4 + -2 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू -6 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल टू प्लस का 6 आ जाएगा। ये ट्रिक से भी निकाला तो डायरेक्ट 1 सेकंड में आ गया, सिंपल चीज़ है दोस्तों। अब Km/4 का निकालते विद्यार्थी, देखिएगा Km/4 का भी आप ट्रिक लगा सकते हो, -8, तो Mn का यहाँ पर निकालना है, मतलब Mn + 1, क्योंकि की के ऊपर तो हमेशा +1 चार्ज होता है। क्यों? पोटेशियम के ऊपर +1 चार्ज क्यों होता है, H के ऊपर +1 चार्ज क्यों होता है, F के ऊपर -1 चार्ज क्यों होता है, दोस्तों Cl के ऊपर -1 चार्ज क्यों होता है? क्योंकि जो इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, उनके कारण ये होता है। जैसे कि अपन एक क्लोरीन का एग्जाम्पल है, तो क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 है, और उसको -1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, दैट्स वाई यहाँ पर वो एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो -1 चार्ज आ जाता है। इसी प्रकार से Km/4 पे भी +1 चार्ज आ जाता है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेता है, समझ रहे हो आप। अब यहाँ पर -8 आ गया, +1 हो गया कि। तो दोस्तों विद्यार्थियों, इसको हम अप्लाई करते हैं, क्या वास्तव में +7 आ रहा है Mn, एक्स मेथड से देख लेते थे। x k के ऊपर +1, Mn के ऊपर प्लस ओ के ऊपर -8 हो जाएगा, ये 0, तो x +1 हाँ, तो x इक्वल टू +7 हो जाएगा। ये पर बहुत ही सिंपल है, आपने फाइंड आउट कर लिया इसको, K2Cr2 O7। अब इसमें भी विद्यार्थी आपको ये की डायरेक्ट ट्रिक लगाइए, पहले तो एक के ऊपर -2 तो 7 के ऊपर -14, फिर k के ऊपर एक के ऊपर +1 तो 2 के ऊपर +2, तो हो गया, सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पर +2 है तो यहाँ पर +2 वाला आ जाएगा। लेकिन विद्यार्थी इस केस में आपको जानना है Cr2 है, तो हमें ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो हमेशा सिंगल एटम का निकलता है, तो ये यहाँ पर आपको इसको सिंगल करना पड़ेगा। तो ये एक्स मेथड से +6 आएगा एक्चुअली में इसका ऑक्सीडेशन नंबर, देखिए वो कैसा आता है, 2 + 2x, क्योंकि 2 Cr है, हमको सिंगल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर याद करना होता है, +7 × -2 इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा 2 + 2x + -14 इक्वल टू 0। तो डायरेक्ट ही हम इसको कर देते हैं, -14 को इधर भेजेंगे, प्लस का 14 उधर, तो 12 आ जाएगा, 12 और 2, 12 के नीचे 2 आएगा, तो सीधा सा है x इक्वल टू +6,
जो कि आपका एक Cr का ऑक्सीडेशन नंबर है, 2 का +12 है तो 1 का 6 हो जाएगा। Cr2O7 -2, अब देखिए Cr2O7 जो है उसके ऊपर -2 चार्ज आ रहा है पूरे कंपाउंड पे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा विशेष ध्यान रखना कि एक O के ऊपर -2 होता है, ठीक है, 7 के ऊपर -14 होता है। तो ऑलरेडी यहाँ पर -2 है, ऑलरेडी क्या है यहाँ पर -2 है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि -2 ऑलरेडी यहाँ पर है, यानी कि ये क्या हो गया, अब आप -2 ऑलरेडी यहाँ पर है और होता कितना है -14, -2 यहाँ पर ऑलरेडी होता है तो ये कितना हो गया माइनस, यहाँ पर जो है अब वो 12 ही बचे, -2 तो पहले से ही है, 12 ही बचे, तो यहाँ पर 12 ही बचे, तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 12 प्लस का 12 हो जाएगा, तो दैट इज़ ये भी 6 आ जाएगा। इसमें भी कोई घबराने की बात आपको नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको और कुछ भी नहीं है। 14 होते थे O7 के ऊपर, तो यहाँ पर पहले से ही -2 है, तो यहाँ पर -12 ही बचे हैं अभी। तो ये ट्रिक लगाएंगे आप, 2x मेथड से ज्ञात करके देख लेते हैं क्या वास्तव में इसका 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा। 2x + 7 -2 = O के ऊपर -2, पूरे कंपाउंड के ऊपर -2, तो यहाँ पर -2 आ जाएगा। अब तक तो 0 आ रहा था क्योंकि उनके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं था। तो यही विद्यार्थी, ये -14 इधर जाएगा, प्लस का 14 हो जाएगा, तो -2 + 14 कितना हो गया +12, तो ये हो जाएगा 2x, यहाँ पर आप x को 2 कर दीजिए, उसके नीचे भेज दीजिए, x = +6, सिंपल है। MnO4 का ये आप ट्रिक से MnO4 का आप ट्रिक से याद करिए। यहाँ पर देखो पहले से -1 चार्ज है, यानी कि कितना हो जाएगा, यहाँ पर पहले से -1 चार्ज है, तो आप समझ सकते हो यहाँ पर -1 चार्ज है पहले से, तो कितना हमें और करना पड़ेगा, Mn का जो है ज्ञात करते हैं। देखिए वो एक O के ऊपर होता है -2, 4 O के ऊपर -8, अब -8 है लेकिन -8 चार्ज है, लेकिन यहाँ पर पहले से ही -1 जो है वो प्रेजेंट है, तो यहाँ पर अब और बच्चे कितने -7, ये तो पहले से ही प्रेजेंट है -7, तो ये इसका हो जाएगा प्लस। इसको फाइंड करते हैं एक्स मेथड से, क्या वास्तव में +7 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखिए x + 4 - 2 = -1, जो माइनस पहले से प्रेजेंट है वो लगाना पड़ेगा यूजल को बाद में। फिर देखिए x + -8 = -1, अगर ये -8 उधर जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा। तो ये देखिए आप x = -1 प्लस का 8 कितना हो गया, x = +7। बहुत ही आसान है, आप इसको कवर अप कर सकते हैं इजीली। आप देख लीजिए शुरुआत से क्या हो रहा है, सिंपल तरीका है, आप इसको समझ सकते हैं, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है ये। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना वो सिंगल एटम का होता है। अगर यहाँ पर मान लीजिए Cl2 होता है तो आपको Cl2 का यहाँ पे मिलता है ये जो ट्रिक मेथड से, बट आपको उसको आधा करना होता है। तो फिर जैसे कि इस एग्जांपल में हुआ है Cr2 है यहाँ पर, तो Cr2 का +12 मिल रहा है, तो प्लस ट्रिक से बात करूँ, +12 मिल रहा है तो +12 मिल रहा है, तो यहाँ को आधा करना पड़ेगा, 1 का करना पड़ेगा तो +6 आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी Cr2 का +12 मिल रहा था तो +6 करना पड़ेगा बस। और दोस्तों विद्यार्थी, हम कुछ अपवाद केस की बात करते हैं जिसको आपको याद ही रखना पड़ेगा। ये अपवाद केस है और इसको आपको याद रखना पड़ेगा अच्छे से, तभी आप इसको क्लियर कर पाएंगे। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तभी आप इसको हल कर पाएंगे। जैसे H2O2, अगर दोस्तों विद्यार्थियों आप सामान्य जनरल मेथड से निकालोगे तो क्या निकालोगे आप, यहाँ आप एक के ऊपर -2 समझोगे और -4 कर दोगे, और यहाँ पर आपका बैलेंस्ड नहीं होगा क्योंकि +2 ही होता है, एक H के ऊपर तो +1 ही होता है, जो H2 का तो -4 और +2 कैसे बैलेंस्ड होगा। तो विद्यार्थियों आपको इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि ये H2O2 होता है क्या, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। H2O2 होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है ये विद्यार्थियों, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, यानी कि पेरोक्साइड जो होता है विद्यार्थियों उसके ऊपर हमेशा, पेरोक्साइड जो होता है ऑक्सीजन का वो हमेशा उसके ऊपर जो है -1 चार्ज होता है।
तो यहाँ पर ये O2 जो है इसके ऊपर -1 चार्ज है, और यहाँ एक O के ऊपर -1 है तो 2 O के ऊपर -2 होगा, और यहाँ पर +2 हो जाएगा। और विद्यार्थियों एच का यहाँ पर निकालना, तो देखिएगा 2x प्लस एक O के ऊपर -1 तो कितना हो जाएगा -2 = 0। तो ये इधर जाएगा 2 x = 2 x = +1। तो h के ऊपर जो है वो यहाँ पर +1 चार्ज आता है। विद्यार्थियों ये थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा कैसे ये आया। जब हम इसका सूत्र निकालते हैं, सूत्र इसका बनाते हैं, जब ये कंपाउंड बनता है तो सूत्र फॉर्मूला कैसे बनता है देखिएगा। ये आप देखिएगा H और O, H और यहाँ पर आपने लिया O2। यहाँ पर क्या होता है -2 चार्ज होता है इसके ऊपर, तो H के ऊपर तो +1 होता है, ठीक है। जब हम इन दोनों का क्रॉस करवाते हैं, तो हमारे पास में जो आता है वो क्या आता है देखिए H2। ये जो 2 है ये इसके नीचे आ जाएगा, फॉर्मूला बनाते हैं जो ऐसे ही होता है। और विद्यार्थियों आपके पास बचता है O2 बस। तो इस प्रकार से ये H2O2 बन गया। फॉर्मूला बनाने की स्टेप है कि सबसे पहले तो आपको एलिमेंट लिखना होता है, फिर उस पर जो चार्ज प्रेजेंट है उसका अनुपात आपको ज्ञात करना पड़ता है, फिर आप इन दोनों को क्रॉस करवाएंगे तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, सूत्र बन जाएगा। और विद्यार्थियों आपको एक चीज़ ध्यान रखनी की, जो इसका स्ट्रक्चर से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस पर क्या चार्ज आएगा। जैसे कि H2O की स्ट्रक्चर कैसे होती है, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। जब आप इसको तोड़ेंगे तो आपको क्या प्रतीत हो कि जब इसको आप तोड़ेंगे तो भी आपको यही चीज़ मिलेगी कि एक H के ऊपर होता है +1, तो यहाँ से भी +1, यहाँ -1, यहाँ पे भी +1, इधर से भी, और यहाँ -1, तो -1 -2, O के ऊपर तो -2 हो गया, और यहाँ पर H के ऊपर भी +2 हो गया। तो ये एक ट्रिक होती है, आप इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब H2O2 के ऊपर -2 क्यों चार्ज होता है, -1 चार्ज क्यों होता है पेरोक्साइड के ऊपर, बिकॉज इन पेरोक्साइड द चार्ज प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन इज -1। दैट्स वाई ये एक टिपिकल केस होता है H2O2 का, जो आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो आप एग्जाम में गलत कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे अगला एग्जाम्पल MgSO4। अगर आप इसमें Mg का निकालना, आप क्या करोगे विद्यार्थियों, S का भी अलग करोगे, O का भी, उसको जनरल कॉन्सेप्ट से करोगे तो आप गलत कर बैठोगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर जनरल कॉन्सेप्ट से आप कैसे करोगे, देखिए आप S के वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करोगे, फिर O के ऊपर आप -8 लगा दोगे, तो फिर वो चीज़ क्या है कि गलत हो जाएगी। इसको आपको एक चीज़ ध्यान रखना, SO4 जो है एक सल्फेट है, तो SO4 के ऊपर जो है ना, हमेशा SO4 एक सल्फेट है और इसके ऊपर हमेशा -2 चार्ज होता है, ये सल्फेट है। तो आपको ये पूरा कंपाउंड है, ये आपको मैं आगे बता दूंगा वो पूरी टेबल जो आपको याद करनी पड़ेगी, उससे आप जल्दी से जल्दी फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर आप मेथड लगाओगे तो आसानी से हो जाएगा, एक्स मेथड से, कोई टिपिकल चीज़ नहीं है। x + -2 = 0, x = +2 इसका आंसर आएगा। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज होता है। आप यहाँ पर +1 मत चले जाना, +6 करके मत आ जाना, और यहाँ पर -8 करोगे तो आपका बैलेंस्ड नहीं होगा दोस्तों। विद्यार्थियों आप यहाँ पर -2 लगाओगे और यहाँ पर +2 ट्रिक से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। टेबल आपको मैं बता दूंगा तो और इजीली आप नेक्स्ट आप देखिएगा OF2। ये जो है विद्यार्थियों ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। इसके ऊपर आप जनरली अगर देखोगे तो हम इस पर जो है फ्लोरीन का जो है वो ज्ञात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। तो विद्यार्थियों आपको पता है कि एक O के ऊपर -2 चार्ज होता है और एक F के ऊपर -1 चार्ज होता है, आपको पता है। तो इसमें तो इसके अपवाद केस क्यों होता है ये आप जानेंगे। देखिए अगर हम जनरल कॉन्सेप्ट से निकालें, सामान्य मेथड से निकालेंगे तो क्या होगा देखिएगा, हम सामान्य मेथड इसमें अप्लाई करें। F का निकालना है 2x -2 लगा देंगे हम, तो ये हो जाएगा +2 और अपॉन x, तो ये क्या आ रहा है +1। तो आप भी सोचिए कि F का जो है ऑक्सीडेशन नंबर वो +1 आ सकता है क्या, जबकि X का ऑक्सीडेशन नंबर तो माइनस में होता है, -1 में होता है। तो ये मेथड यहाँ पर रॉन्ग है दोस्तों,
ये क्या है, मेथड रॉन्ग है। अब देखिए मैं क्या बताता हूँ, ऑक्सीजन और F, तो F2 के हमेशा -2 ही रहेगा F2 का, क्योंकि एक F का -1 तो F2 का -2, और ये रहेगा विद्यार्थियों यहाँ पर +2, क्योंकि ये बात कैसे फिर बता रहा हूँ कि F की इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणता जो है सबसे ज़्यादा होती है FON, और ऑक्सीजन की उससे कम होती है। दैट्स वाई ऑक्सीजन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा F से, वो F उससे खींच लेगा, तो यहाँ पर इसके ऊपर -2 आएगा। तो अब आप देखिएगा इसमें होता क्या है, तो +2 हो जाएगा, ये +2 + 2x = 0, इधर आएगा -2x = -2/2, तो ये हो जाएगा x = -1। तो ये है इसका सूत्र x के। तो अब यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि F के ऊपर हमेशा -1 चार्ज फिर आवेश आता है। अब दोस्तों मैं कुछ ये आपको याद रखना पड़ेगा, आप देख लीजिए फिर से। बात केस जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं, आपको याद डिफ़िकल्ट कुछ भी याद है तो सब कुछ हो जाए। अब देखिए विद्यार्थी, आप देख लीजिए इसको अच्छे से। अब मैं कुछ ऑक्सीजन के ऑक्साइड्स लेके आया हूँ, देखिएगा आप इसको, आप अगर समझेंगे तो आपके ईजीली हो जाएंगे। कुछ ऑक्सीजन का अगर कोई फंडा होगा तो वहाँ पे देखिए विद्यार्थियों, ऑक्सीजन का 3 ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। परऑक्साइड ऑक्साइड जो होता है उसके ऊपर हमेशा -2 चार्ज होता है। इसका एग्जांपल भी आप लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। परऑक्साइड के ऊपर एक के ऊपर -1 होता है, 2 के ऊपर -2, ये आ सकते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। फिर यहाँ सुपर ऑक्साइड होता है, O2 के ऊपर -1 होता है, O2 के ऊपर -1 यानी कि एक के ऊपर -1/2, एक के ऊपर हाफ। विद्यार्थी ऑक्सीडेशन नंबर इसका -2, इसका -1, इसका -1/2। देखिए इसका एग्जांपल जो है वो CaO, कैसे, यहाँ पर -2, Ca के +2 आता है, H2O2 यहाँ पर -2, यहाँ पर +2, एक H के ऊपर +1 तो ये +2, एक के ऊपर +2, एक के ऊपर यहाँ पर आप परऑक्साइड है इसलिए यहाँ पर एक के ऊपर -1 आएगा, 2 के ऊपर -2। इसी प्रकार से इसमें भी यही होगा, एक के ऊपर +1, एक के ऊपर -1/2 होता है, तो ये 2 के ऊपर कितना हो जाएगा, -1। तो आप इस परऑक्साइड की जो टेबल है इसको अच्छे से फाइंड आउट मतलब याद कर दीजिए, ताकि आपके इजीली क्वेश्चन हो जाए। मिलते हैं दोस्तों, आज का हम सेशन यही ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें, और शेयर भी ज़रूर करें।